सरकार ने उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी जो जो आध्यात्मिक संपदा है, उस आध्यात्मिक संपदा को दिल्ली में नुमाइश करके, दिखावा करके और व्यापार के लिए प्रस्तुत कर दिया। जब ये सोना लगा तब उसको 230 किलो, स्पष्ट रूप से 230 किलो प्रचारित किया गया। बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने स्वयं को स्वनाम धन्य स्थापित करने की कोशिश की कि मेरे कार्यकाल में 230 किलो सोना यहाँ पर दान में मिला है। और उसके बाद कांग्रेस ने तो कोई प्रश्न नहीं उठाया। वहाँ के पुजारियों ने ये सोना लगने के एक हफ्ते बाद कहा कि भाई एक हफ्ते में ये सोना पीतल हो गया है। 6 दिन तक आपकी गैर मौजूदगी। अच्छा, आप ही क्यों? न प्रीतम सिंह दिखे, न हरीश रावत दिखे, न यशपाल आर्य दिखे। मतलब बड़े लीडर तो नदारत हैं, अकेले वन मैन शो लेकर करण मेहरा जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। समर्थन, उस समर्थन यात्रा में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। दिखेगा आपको, दिखा भी है और दिखेगा भी। अरे 6 दिन तक मैं आपको एक एक पोस्ट देख रहा हूँ, उसमें कहीं मैंने नहीं। तो आपने पोज पता नहीं वो आपने भारतीय, अरे मैंने ड्रोन शॉट भी देख लिया सर आपका। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। बीजेपी के चश्मे से अगर पोज देखी होगी तो आपको भीड़ नहीं दिखेगी। ये जो आप यात्रा निकाल रहे हैं, इसका पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा आपको? आज छठे दिन में कांग्रेस की श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जो है आज रुद्रप्रयाग यानी श्रीकोट से रुद्रप्रयाग पहुंचेगी। लेकिन इस यात्रा को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। खासकर गणेश गोदियाल का इस यात्रा में ना होना ये बहुत बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। मेरे साथ खुद गोदियाल जी मौजूद हैं। ये बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि आप गढ़वाल के नेता और आप ही उस यात्रा से अभी तक दिखे नहीं हैं। तो सबको ये लग रहा है कि कांग्रेस यूनाइटेड नहीं है, यानी बटी हुई कांग्रेस कैसे बीजेपी का सामना करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। और मेरा आपको भी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी को भी ये निवेदन है कि इस ओपिनियन को इस रूप में न बनाया जाए कि मैं इस यात्रा से अलग हूँ। असल में देखा जाए तो इस यात्रा की शुरुआत ही मैंने की। आपको याद होगा कि जब इसी महीने की 10 तारीख को दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के द्वारा प्रस्तावित उस मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ, तो मैं 11 तारीख को अपने गांव के एक मंदिर में 1 घंटे के मौन पर बैठा कि ये हमारे हितों के साथ खिलवाड़ है। उसके बाद 14 तारीख को मैं ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ गया। हमारे वहाँ के तमाम लोकल के जो तमाम पार्टियों के लोग, मतलब उस कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, तमाम जिनकी निशा अलग अलग पार्टियों में हो सकती है, वो सभी लोग वहाँ पर जुटे। हमारी पार्टी के लोग भी थे और सभी ने मुख्यमंत्री जी के इस कदम का प्रतिकार किया, विरोध किया। और उसके बाद मैंने यहाँ 14 तारीख या 16 तारीख के आसपास, 16 तारीख को मैं देहरादून आया और इस बारे में हमने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने ये अनाउंस किया कि हम एक यात्रा इसमें निकालेंगे। मैं उस मंच पे था, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मैं इस यात्रा से अलग हूँ। मेरी कुछ सर 6 दिन तक आपकी गैर मौजूदगी। अच्छा, आप ही क्यों? न प्रीतम सिंह दिखे, न हरीश रावत दिखे, न यशपाल आर्य दिखे। मतलब बड़े लीडर तो नदारत हैं, अकेले वन मैन शो लेकर करण मेहरा जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं, ये ज़रूर है कि मेरी बात कर रहा हूँ कि मैं यात्रा में हरिद्वार से लेकर अब तक वहाँ नहीं पहुँच पाया हूँ। लेकिन उसके पीछे कारण है। मैंने मंच पर ही हमारे अध्यक्ष जी को ये कह दिया था कि आपने अचानक ये अनाउंस कर दिया, तो सबके अपने अपने प्रोग्राम पहले से निश्चित होते हैं। मेरा अपना ये था कि मैं कुछ अदालती मामलों में, मेरी 24 तारीख से लेके और 26-27 तारीख तक अदालती मामलों में मेरा फिज़िकल रूप से मौजूद रहना आवश्यक था। कुछ कोर्ट की बातें थी, कुछ लीगल बातें हैं जिनमें मेरा रहना आवश्यक था। तो मैंने कहा मैं उसमें नहीं रह पाऊँगा, मैं उस तैयारी के लिए जा रहा हूँ। तो माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे परमिशन दी कि आप उस काम को करके आइए और उसके बाद शामिल हो जाइए। जहाँ तक प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्य और हरीश रावत जी की बात है, तो ये सभी लोग स्टार्ट के दिन थे, शामिल थे और अब फिर शामिल होंगे। तो इसको इस रूप में नहीं कहा जाना चाहिए। आप कह रहे कांग्रेस यूनाइटेड है, कम से कम इस मुद्दे पर। सभी मुद्दों पर कांग्रेस यूनाइटेड है। इसको आप इस रूप में क्यों नहीं देखते हैं? और मेरा दर्शकों से भी निवेदन है कि इसको इस रूप में देखा जाए कि यात्रा चल रही है, कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदेश के उसको लीड कर रहे हैं और जब प्रदेश अध्यक्ष वहाँ है तो उनके माध्यम से उनमें हम सबकी शक्तियाँ निहित हैं। पर सर वो मैं देख रहा था, बीजेपी के ओपिनियंस भी मैं देख रहा था, वो कह रहा था चंद लोगों के साथ ये यात्रा चल रही है, यानी लोगों का समर्थन है ही नहीं, यानी लोग भी सच जान चुके हैं कि ये सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि लोगों का समर्थन नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि लोगों का समर्थन धीरे धीरे ऐसी स्थानों पर जहाँ पर
पॉपुलेशन का घनत्व कम है वहाँ पर कम रहा होगा, लेकिन जहाँ पॉपुलेशन का घनत्व अधिक है वहाँ पर अधिक रहा। तो और कल से आप देखिए जिस जगह के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं, जिस बात के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं, कल से निश्चित रूप में और लोगों की सहभागिता में इजाफा होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो बीजेपी के लोग क्या कहेंगे? बीजेपी के लोग ये तो नहीं कहेंगे कि कांग्रेस की यात्रा बहुत अच्छी हुई, ये तो नहीं कहेंगे, वो तो कमियां निकालेंगे। लेकिन सर इस यात्रा के कुछ मायने हैं, क्योंकि उस जिस समय ये मुद्दा उठा, अब बीजेपी कैबिनेट से ये लेके आ गई कि सर हम एक कानूनी बना देंगे कि आप कोई नाम का उपयोग ही नहीं कर पाएगा। तो उनका ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो राजनीति की जा रही है, ये केदारनाथ में जो उपचुनाव होना है, कांग्रेस उसके लिए अपने को जिंदा करने का एक प्रयास कर रही है। देखिए बीजेपी की सरकार का एक इस तरह का इस बात की तुलना में इस बात से कर सकता हूँ कि भरी दोपहरी में अगर बहुत तेज़ चटक धूप जैसे अभी लग रही है, चटक धूप से व्यक्ति असहज महसूस कर रहा हो, तो सरकार उसके आँख पर एक हरा चश्मा लगा के और एक छायादार जिसमें छाया दिखे, एक ऐसा चश्मा लगा के कलर का पहना दे कि देखो धूप तो है ही नहीं। तो ये इसी प्रकार का प्रयास है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार इस बात को पूछ चुका हूँ कि कृपया वो अवगत कराएं। महेंद्र भट्ट जी का भी बयान हमने सुना, हमने उनसे भी पूछा कि वो इस बात को अवगत कराएं कि उत्तराखंड की विधानसभा में पारित प्रस्ताव बना हुआ कानून किस प्रकार से अन्य प्रदेशों पर लागू होगा, कृपया इस बात को वो स्पष्ट करें। आज तक कोई नहीं सामने आया। तो ये हो सकता है इस प्रस्ताव को सेंटर को भेज दे, सेंटर से अच्छी आग्रह बात करते है। कि सेंटर बना दे, क्योंकि ये आपकी बात सही है कि जो हमारा कानून है केवल हमारी ज्योग्राफिकल एरिया में लागू होगा, बिल्कुल। दूसरे राज्यों में लागू नहीं हो सकता। उसके लिए सेंटर को एक कानून बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये भी कहा उनसे, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये राय भी दी उनको कि अगर वो वाकई उत्तराखंड के हितैषी हैं तो वो सेंटर की सरकार को, केंद्र की सरकार को प्रस्ताव भेजे कि भारत की संसद इसके लिए प्रस्ताव पास करे, भारत की संसद कानून बनाए, जिससे कि आने वाले समय में हमारे हित सुरक्षित रहें। देखिए हमारा जो तर्क है, हमारा जो सरकार के इस काम के एवज में जो विरोध है वो इसलिए है कि सरकार ने उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी जो आध्यात्मिक संपदा है, उस आध्यात्मिक संपदा को दिल्ली में नुमाइश करके, दिखावा करके और व्यापार के लिए प्रस्तुत कर दिया। हम इस बात के तो विरोधी सर हैं। मेरा ये कहना है, उनका ये भी लॉजिक है कि सब जब बद्रीनाथ मंदिर बन रहा था उसके लिए खुद आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी गए, तब आपको ये ध्यान क्यों नहीं आया कि साहब हमारी जो प्रतिष्ठा है वो सवालों के घेरे में है या उसमें प्रश्न चिन्ह लग रहा है? मैं ये दोनों की तुलना नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? बदरीनाथ भी हमारे लिए साहब सबसे बड़ा धाम है। मैं तर्क बता रहा हूँ ना उसके। ऐसा है, दिल्ली में जो संस्था केदारनाथ मंदिर बना रही, सबसे पहले तो उस संस्था ने अपना नाम केदारनाथ धाम ट्रस्ट रखा है। उस ट्रस्ट के नाम से अकाउंट खोला है, उसमें एक QR कोड जारी किया कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट केदारनाथ मंदिर बनाने के लिए आपसे डोनेशन की मांग कर रहा है। एक तो उन्होंने ये काम किया। उसमें मुख्यमंत्री जी के जाने के, सरकार के तमाम लोगों के जाने से, बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष के जाने से, ये प्रचारित करने से कि केदारनाथ से केदार शिला हम लाए हैं और अब 6 महीने यहीं पर पूजा अर्चना होगी। जो लोग केदारनाथ नहीं जा पाएंगे वो यहीं पुण्य का लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसको सरकार द्वारा प्रचारित किया गया, जो कि पहले वाले मामले में ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले वाले मामले की हकीकत बता दूं। मैं उस समय बद्रीनाथ का अध्यक्ष था, मुझे आमंत्रण आया, पर मैंने ये उचित नहीं समझा कि हम वहाँ जाएँ। ऐसा क्यों? इसलिए कि मैंने उनसे कहा कि अगर आप ये चाहते हो कि गणेश गोदियाल अध्यक्ष के रूप में वहाँ आए, तो आप ये जो मंदिर बना रहे हो, ये मंदिर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जो उत्तराखंड में है सरकारी, उस समिति के अधीन बने। मैंने ये मांग रखी उनसे। तो उनका कहना था कि ठीक है, हम मंदिर बद्रीनाथ के नाम से बना रहे हैं, लेकिन मूल मकसद हमारा यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल बनाना है। कम्युनिटी हॉल बनाना है जिसमें हमारे उत्तराखंड के लोगों की आवश्यकता के अनुरूप शादी विवाह जो भी आयोजन होते हैं, सार्वजनिक आयोजन होते हैं, वो आयोजन वहाँ पर हो सके। उन्होंने वही बनाया, उन्होंने वहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल बनाया। इसको तो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं कि मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से ये मुद्दा बीजेपी को बैकफुट में डालता है। मेरी बात सुनिए, अगर मैं उसमें शामिल होता और तब अपना बचाव करता तो तब तो आप सही करें। मैं शामिल ही नहीं हुआ, मैं उनके इस बात से सहमत नहीं था। मैं सहमत नहीं था तो मैं नहीं गया। तो आप कह रहे हैं आप इसे जनता का मुद्दा बना पाए? मेरी बात सुनिए, मैंने उनसे ये कहा कि भाई आप बद्रीनाथ मंदिर बना रहे हो, बद्रीनाथ मंदिर, बद्रीनाथ जो शब्द है वो बद्रीनाथ के लिए उपयोग होता है, और ये अगर बना रहे हो तो बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी जो सरकारी है उसके अधीन बने। और
अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता, मैं चला जाता, तो तब आप इस बात को कह सकते थे कि आप कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पर मेरा स्पष्ट मत था, मैं नहीं गया। और आज मैं अगर पुरजोर तरीके से इस बात को उठा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने गलत किया है, तो इसीलिए उठा पा रहा हूँ कि अतीत में मैंने उस ऐसी दौरान गलतियाँ फिर नहीं हरीश की। रावत जी ने भी गलती किया। हरीश रावत जी ने जो किया, उसके लिए हरीश रावत जी ने अपने स्टेटमेंट जारी किए हैं। लेकिन मैं ये मानता था, उस दौर में भी मैंने ये कहा रावत जी से कि आगे चलकर ये कंट्रोवर्सी होगी, और इस कंट्रोवर्सी में आपको इस रूप में दिखाया जाएगा कि बद्रीनाथ मंदिर को वहाँ बनाया जा रहा है। लेकिन जबकि वो बद्रीनाथ मंदिर के रूप में नहीं, बल्कि वहाँ एक कम्युनिटी हॉल के रूप में तो आप स्थापित है। इलेक्शन तक ये दूसरा, हाँ प्लीज। जिस संस्था ने वो बनाया, उस संस्था का नाम भ्रातृमंडल कुछ संस्था है। वो इस तरह नहीं किया उन्होंने कि बद्रीनाथ धाम ट्रस्ट बनाकर और इस तरह लोगों को गुमराह कर और फिर मुख्यमंत्री उसका प्रचार करें। ये दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। अगर ऐसा किया होता तो हम उसको भी, उसके लिए भी जो करना था वो करते। लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनके अपने संसाधनों से बना है। वहाँ हरीश रावत ही नहीं, बीजेपी के भी तमाम मुख्यमंत्री गए वहाँ। और मैं आपको बता दूँ, एक शादी का निमंत्रण था मुझे, हमारे किसी परिचित का वहाँ एक विवाह था। तो उस विवाह में वो हॉल बन के तैयार हो गया, उसमें शादियाँ होती हैं, तो उसमें हम भी गए। तब मैंने देखा कि एक कोने में मंदिर भी बना है। लेकिन उसको इस तरह नहीं प्रचारित किया गया कि बद्रीनाथ के दर्शन आप 6 महीने यहीं कर लो। ऐसा नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा है, इसको आप पब्लिक का मुद्दा बनाएंगे? इसलिए नहीं कि हम राजनीति में हैं, इसलिए कि हम उत्तराखंड के नागरिक हैं, इसलिए कि हमें अपने आने वाली पुश्तों की हितों की चिंता है, इसलिए इसको मुद्दा बनाएंगे। इसलिए मुद्दा बनाएंगे कि सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मुद्दा बनाएंगे कि सरकार ने हमारे उत्तराखंड की जो आध्यात्मिक संपदा है, उस संपदा को खुलेआम दिल्ली में नुमाइश करके व्यापार के लिए, लोगों के लिए रास्ते बनाने का काम किया। इसलिए इसको पब्लिक में मुद्दा बनाएंगे। इस देश की, इस राज्य की असली मालिक कौन है? असली मालिक कौन है इस राज्य का? जनता। तो जनता के पास जाएंगे। सरकार नहीं मानेगी तो जनता के पास जाएंगे। ये अलग बात है कि हम राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। बहुत लोगों का ये विचार होगा कि ये राजनीतिक लोग हैं, राजनीति के लिए कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक में होने से पहले हम इस उत्तराखंड के नागरिक हैं। और एक नागरिक, तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं, नागरिकों के बीच ऐसे मुद्दे आते हैं कि वो किसी राजनीतिक दल से न जुड़े होकर भी उन मुद्दों का समर्थन या विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नागरिक हैं। उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार से किसी मुद्दे का समर्थन या विरोध करें। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोई सब पॉलिटिशियनों ने धरना प्रदर्शन किया। तमाम लोग मोमबत्ती लेकर शाम को उसमें निकले, उनके उस घटना के विरोध स्वरूप सड़कों पर निकले। तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से उसका विरोध किया। तो सब क्या राजनीति करते हैं? तो ऐसा है, हम लोग भी राजनीति में हैं। राजनीति में होने से पहले हम उत्तराखंड के नागरिक हैं। लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाले, वो भारत के नागरिक हैं ना, भारत के नागरिक हैं। लेकिन चूंकि वो पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, बीजेपी के नेता हैं, इसलिए लोगों ने उसको राजनीतिक दृष्टि से भी देखा। तो हमारे भी प्रत्येक काम को लोग राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे, उसमें कोई गलत नहीं है। लोगों को उनकी दृष्टि से देखने का हक है, और हमें उत्तराखंड के हित में जो करना चाहिए वो करने का हमें भी हक है। अब दूसरा, सोने को लेकर विवाद। अब ये जो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है, इसने बिल के साथ बाकायदा ये बता दिया कि साहब 23,777.800 ग्राम सोना लगाया गया, और जो दानदाता ने दिया उसका बिल दे दिया उन्होंने। प्लस उन्होंने कहा कि स्वर्ण मंडित कार्य हेतु प्रयुक्त कॉपर प्लेटों का वजन 1001.300 किलोग्राम है, जिसका कुल मूल्य 29 लाख रुपए मात्र है। तो कांग्रेस इसमें ज़बरदस्ती की राजनीति कर रही है। उन्होंने बाकायदा बिल जारी कर दिया। अभी भी आपको संशय है? मैं ये कह रहा हूँ, ये किसने प्रचारित किया कि 230 किलो सोना मिल गया है? ये कांग्रेस ने किया? कृपया उनको पूछिएगा। बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष जी ने जब ये जारी किया तो उनको ये पूछा जाना चाहिए था। मुझे जानकारी नहीं है कि लोगों ने पूछा या नहीं पूछा, लेकिन उन्हें पूछा जाना चाहिए था कि जब ये सोना लगा तब उसको 230 किलो, स्पष्ट रूप से 230 किलो प्रचारित किया गया। बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने स्वयं को स्वनाम धन्य स्थापित करने की कोशिश की कि मेरे कार्यकाल में 230 किलो सोना यहाँ पर दान में मिला है। और उसके बाद कांग्रेस ने तो कोई प्रश्न नहीं उठाया। वहाँ के पुजारियों ने ये सोना लगने के एक हफ्ते बाद कहा कि भाई 1 हफ्ते में ये सोना पीतल हो गया है, तब ये प्रश्न उठा। और जब प्रश्न उठा तो तब उसके बाद भी जब ये प्रश्न उठा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जिन लोगों ने ये सोना लगाया है उन्होंने मेरे कार्यकाल में मेरे पास 500 किलो सोना देने की बात कही थी। बहुत बात हमारी आगे तक गई, लेकिन मुझे उन पर उनके काम करने के तरीके पर शक हुआ, और मेरे पास एक ऐसा मैकेनिज़्म नहीं था कि मैं उसको स्थापित कर सकूं, सत्यापित कर सकूं कि 500 किलो ही है और इतने ही कैरेट का है।
इसलिए मैंने एक प्रोसीजर बनाया। मैंने कहा कि मैं इसमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर एमएमटीसी को रखूँगा। भारत सरकार की एजेंसी है, वो इसका सर्टिफिकेट देगी कि 500 किलो है और इतने ग्रेड का है, उसके हिसाब से मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा, रसीद दूंगा। तो वो हट गए। मुझे उन्होंने और भी कुछ बातें कही, तो मेरे पास तो पहले ही शक की गुंजाइश थी। तो तब हम इसमें गए, और जब हमने कहा कि इसमें गोलमाल है, तब बद्रीनाथ केदारनाथ जी के अध्यक्ष जी ने 23,000 ग्राम कहा। 23,000 ग्राम कितना होता है? 23 किलो। पहले 230 किलो बता रहे थे, तब 23,000 ग्राम बताने लगे। ग्राम बताने के भी पीछे लोगों के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। 23 किलो ही क्यों नहीं बोला गया? फिर 23,000 ग्राम कैसे बोला गया? दूसरी बात है, प्रश्न ये है कि ये जो रसीद उन्होंने दी है संबंधित व्यक्ति को, ये रसीद जो उन्होंने दी है, उन्होंने कैसे इसको चेक किया, वजन कैसे किया कि ये जो लगा है ये 23 किलो? मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि वो 2-3 किलो से ज़्यादा नहीं होगा। इतनी हल्की पतली पॉलिश है कि वो पानी से धुल गई। ऐसे धुलता है? आपको याद होगा काशी विश्वनाथ जी में अतीत में राजाओं ने वहाँ स्वर्ण का जो है वो कलश पे सोना चढ़ाया। आज तक 1500 साल हो गए, आज तक नहीं उतरा। ऐसे तमाम मंदिर हैं, और ये एक हफ्ते में उतर गया। क्या था ये? तो ये सब बोलने की बातें हैं। केदारनाथ में निश्चित रूप में ये सोने के काम में गड़बड़ी हुई है। ये जब मुझे ये पता चला कि ये गड़बड़ी हुई, तो मैंने, क्योंकि उस पार्टी ने मुझे कहा था कि मैंने भारत के तमाम मंदिरों में ये काम किया है, उस पार्टी ने मुझे कहा था, उन्होंने सोमनाथ का नाम लिया था कि सोमनाथ में तो बहुत किया हमने ये काम। तो मैंने सोमनाथ में किसी व्यक्ति के माध्यम से एक आरटीआई लगाई कि आप मुझे आरटीआई में ये जानकारी दीजिए कि भाई आपके यहाँ किस किस व्यक्ति ने एटीजी के अगेंस्ट या तो कैश में या काइंड में, इन काइंड आपको डोनेट किया है, कृपया उसकी जानकारी दीजिए। उनका जवाब आया कि हम आरटीआई में ये बात देने के लिए बाध्य नहीं है। वो भी सरकारी संस्था है, वो भी सरकारी ट्रस्ट है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम देने के लिए बाध्य नहीं है। तो सवाल ये है कि ये इस तरह के लोग ये चुंगल में आ गए। बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष जो हैं, मैं समझता हूँ कि ये आ गए उनके चुंगल में, क्योंकि इनका एक्सपोजर शायद इतना नहीं रहा जिस प्रकार से मैंने समझा था कि भाई इसमें शक की गुंजाइश है और इस शक को कैसे दूर किया जाए। मैंने उस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहा। जब मैंने उस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहा तो वो हट गए। अब इन्होंने उस प्रोसीजर को शायद इनको नहीं, इनके एक्सपोजर के हिसाब से इनको नहीं पता चला कि इसमें कुछ गलत हो सकता है, इन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। पर उसके बाद अगर गलत हुआ था तो उसको स्वीकार करना चाहिए था गलत है। इनका उस पार्टी को बचाव करना, 230 किलो को 23,000 ग्राम में बताना और उसको उचित बताना, ये संदेह पैदा करता है कि निश्चित रूप में फिर ये मिलीभगत है। ओके, एक लास्ट सवाल, ये जो आप यात्रा निकाल रहे हैं, इसका पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा आपको? हम हर चीज़, हर काम इसके लिए नहीं करते हैं कि कोई पॉलिटिकल माइलेज मिले। मतलब राजनीतिक फायदे के लिए काम नहीं करते? मेरी बात सुनिए, केदारनाथ का मुद्दा हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमारे आने वाली जो जनरेशन है, जब कभी इतिहास लिखा जाएगा और अगर ऐसी स्थापित हो गया कि केदारनाथ वहाँ भी बन गया, वहाँ भी बन गया, वहाँ बाढ़ आ गई, अभी तो तेलंगाना में भी बन गया एक, उन्होंने भी यही नाम रखा हुआ है। अगर मध्य प्रदेश में भी इस नाम से, मैं वही तो कह रहा हूँ, बाढ़ आ गई है और उसमें सब बीजेपी के नेता हैं, जहाँ जहाँ बना रहे हैं सब बीजेपी के नेता हैं। तो सवाल ये है कि जब भविष्य में 100 साल, 50 साल, 200 साल बाद इतिहास लिखा जाएगा और ये लिखा जाएगा कि जिस समय केदारनाथ की मान्यता को जगह जगह फ्रेंचाइजी के रूप में बांटा जा रहा था, उस समय हमारे जो पूर्वज थे वो मौन बैठे थे, तो मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए हम सब इसको, आप लोग हमें पार्टी की नज़र से देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, तो बिल्कुल कोई बात नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के भी हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के लोग भी अगर उत्तराखंड के हितों की रक्षा के लिए सड़क पे हैं तो उसमें बुराई क्या है? उसमें अच्छा ही है। और हमारे साथ तो बहुत से बीजेपी के भी लोग हैं। केदारनाथ से मुझे दर्जनों ऐसे बीजेपी के लोगों के फ़ोन आए जिन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत उचित है कि हम इस मुद्दे को उठाएं, हमारा समर्थन आपको है, उन्होंने ये कहा। तो स्वागत है, वो लोग खुलेआम हमारा स्वागत कर रहे हैं, बतेरे लोग हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं कि भाई अच्छी बात उठाई है। हमने सोने की बात उठाई, लोगों ने उसको स्वीकार किया, और हम गलत बोल रहे हैं नहीं, तो ये समर्थन यात्रा में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। दिखेगा आपको, दिखा भी है और दिखेगा भी। अरे 6 दिन तक मैं आपको एक पोस्ट देख रहा हूँ, उसमें कहीं मैंने तो
आपने पोज पता नहीं वो आपने भारतीय अरे जनता- मैंने ड्रोन शॉट भी देख लिया सर, आपने- आपका अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। बीजेपी के चश्मे से अगर पोज देखी होगी तो आपको भीड़ नहीं दिखेगी, लेकिन तटस्थ भाव से देखिए। मेरा ये कहना अच्छा, है, आप कह रहे भीड़ है, हमारा नहीं नहीं, मकसद- आप कह रहे भीड़ है, मैं कह रहा हूँ नहीं, आप बताइए। मेरी बात सुनिए। आपने भी तो, आप भी मेरी तो बात फीडबैक सुनिए। लेते नहीं, होंगे, नहीं, मैं ये सब नहीं देखता भीड़ कितनी थी। है या नहीं हम है? ये देखते हैं कि यात्रा चल रही। सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर हमारा ये मकसद हो कि हमें इस पर राजनीति करनी है तो भीड़ करने में कोई कमी है? हम हर क्षेत्र के विधायक को बोल देंगे कि 1000 आदमी होने चाहिए और आदमी कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये मुद्दा सरकार के जेहन तक जाए, सरकार इसको समझे, गलतियां हुई हैं उसको सरकार ठीक करे। ये मैंने कहा सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है। और उत्तराखंड में अभी विधानसभा चुनाव को कितने 2.5 साल से ज़्यादा का समय बाकी है, तो जहाँ 2.5 साल से ज़्यादा का समय बाकी हो वहाँ पे हम ये कहें कि ये हमारा राजनीतिक मुद्दा है। आपको पता है राजनीति पानी से भी ज़्यादा तरल होती है, 2.5 साल में पता नहीं ये तरलता कहाँ को ले जाती है। तो ऐसा नहीं है, तात्कालिक मुद्दा है, हमें इस पर अपना रिएक्शन दर्ज करना है। हमें इतिहास में इस बात को दर्ज करना है, जब लिखा जाएगा कि हमारे पूर्वजों को हमारे हितों की चिंता थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लोग कांग्रेस पार्टी के रूप में सड़कों पर हैं। अभी मैं वहाँ गया जिस दिन, तो मैं कांग्रेस का नेता हूँ अलग बात है, लेकिन मैं वहाँ एक भक्त के रूप में गया और तमाम पार्टियों के लोग मेरे साथ जुड़े वहाँ ऊखीमठ में। तो ऐसा थोड़ी है, अब पार्टी ने इनिशिएट किया है, पार्टी ने यात्रा निकाली है तो पार्टी के रूप में है, उसको भी उसमें हम शामिल होंगे। तो इसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के प्रयास कितने मजबूत हैं, भीड़ कितनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि भीड़, मैंने तो देखा हरिद्वार ऋषिकेश में बहुत अच्छी भीड़ थी, जहां डेंस पॉपुलेशन है वहां भीड़ अच्छी थी। फिर ऋषिकेश के आगे जहां कोई गांव ही नहीं है सड़क पे श्रीनगर तक, वहां कम थे लोग, तो स्वाभाविक है। इसके बाद श्रीनगर से फिर कल से लोग काफ़ी हैं, वो भी दिख रहा है। अब कल रुद्रप्रयाग से शुरू होगी, तो रुद्रप्रयाग से शुरू होगा, मेरा मानना है कि और ज़्यादा भीड़ होगी, तो सभी नेता भी इकट्ठा होंगे। तो ये अंदेशा कि उसमें कोई कांग्रेस के बाकी नेता नहीं जा रहे हैं, ये भी आधारहीन है। और ये कि उसमें भीड़ कम जुट रही है, ये भी आधारहीन है। पॉपुलेशन के हिसाब से पहाड़ों में जहाँ डेंस पॉपुलेशन है वहाँ भीड़ ज़्यादा जुटेगी, जहाँ 20-25 किलोमीटर गांव ही नहीं है रास्ते में, वहाँ कम भीड़ जुटेगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बहुत धन्यवाद गोदियाल जी, धन्यवाद, बड़ा अच्छा धन्यवाद, लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गणेश गोदियाल जी का कहना है ये यात्रा जो है वो जो हमारी धार्मिक आस्था है उसकी प्रतिष्ठा को बचाने की यात्रा है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा उनका कहना है कि जो सोने पर संग्राम छिड़ा हुआ है वो अपनी बात पर अब भी कायम है जो उन्होंने पहले कही थी। जाहिर है ये बात का खुलासा होना चाहिए कि आखिरकार असलियत क्या है, यानी कितना सोना वहाँ पर लगाया गया था।